अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन बन गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति नफरत भरी गई है, वो सामने आ भगवान के सारे बन गए होते तो फिर भगवान को भी न्याय के लिए राम मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ना पड़ा, संविधान का सहारा क्यों लेना पड़ा। हमें जो आज मिला है, जो बाबा साहब की वजह से मिला है। 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन शूद्रों का और बहुजनों का भला किसी ने नहीं किया। हमारे तो भगवान बाबा साहब हैं। अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं तो आप सीधे जो है सब उससे इस्तीफा दे दीजिए और अपना स्वर्ग का इंतजार करिए। बात को भूलने नहीं दिया जाएगा और समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। हमारे साथ खास मेहमान हैं डोमा परसंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चक जी। जिस तरह से अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, पूरे देश में एक क्रांति की लहर आ चुकी है। उसी पर्पज से नीरज चक जी से बात करेंगे कि क्या अमित शाह जी ने जो बयानबाजी की है वो सही की या गलत की, क्या राय रखते हैं। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने अपना समय निकाला कीमती हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अमित शाह जी ने गृह मंत्री के पद पर रहकर बोला है कि अम्बेडकर 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 और अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 पुश्तें स्वर्ग पहुंच जाती। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग कोई जगह होती है, या जिस तरह से अमित शाह जी ने बयानबाजी की है इससे आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, ऐसा है, जो माननीय गृह मंत्री जी ने बात की है सदन में, वो भी राज्यसभा में दिया है अम्बेडकर अम्बेडकर, और बोला है ये फैशन बन गया है। जी, फैशन बन गया। हाँ, तो उनकी जो अंदर की भावना थी, जो उनके कैडर से, हर आदमी, हर विचारधारा, हर पार्टी और नेता एक कैडर से तैयार होता है। तो उनके कैडर में जो अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति नफरत भरी गई है, वो सामने आ गई। कहीं न कहीं आदमी के मुंह पर आ जाती है उस बात को। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा है भाई, गृह मंत्री अगर हैं तो पूरे देश के गृह मंत्री, ना कि बीजेपी के गृह मंत्री हैं, पूरे भारत के गृह मंत्री हैं। तो ऐसे संवैधानिक और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषाबाजी या बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान ना होता तो गृह मंत्री ना होते। ठीक है। और अगर भगवान के सारे बन गए होते तो फिर भगवान को भी न्याय के लिए राम मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ना पड़ा, संविधान का सहारा क्यों लेना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुजन है, खासतौर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के तो उद्धारक हैं। तो जो उद्धारक हैं वही हमारे भगवान हैं। हमें जो आज मिला है, जो बाबा साहब की वजह से मिला है, किसी इसके पहले भी लोग बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन शूद्रों का और बहुजनों का भला किसी ने नहीं किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में हमें अधिकार दिए, अधिकार जब संविधान लागू हुआ तो उसके तहत हम लोग पढ़े लिख कर आज जगह जगह अच्छी पोस्टों पर IAS, IPS, PCS, नेता, सारी चीजें सब में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो बाबा साहब की देन है, तो हमारे तो भगवान बाबा साहब हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैं कहना कुछ और चाह रहा था और मीडिया ने कुछ और दिखा दिया। आपको क्या लगता है, अमित शाह ने कुछ और कहा होगा और मीडिया ने कुछ और दिखाया? देखो, आप भी मीडिया से हैं और मैं तो समझता हूँ कि वो लाइव चल रहा था और सारे पूरी दुनिया ने उस चीज को देखा। और खासतौर मैंने भी देखा, जो माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि इस समय फैशन चल रहा अम्बेडकर अम्बेडकर, और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग पहुंच जाते। अब स्वर्ग नरक क्या है, मैं उसके विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि तो बड़ा अध्यात्म का मुद्दा है। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे, मैं तो यही लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर संविधान से ही संवैधानिक पद पर बैठकर आप गृह मंत्री हैं, अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं तो आप सीधे जो है सब उससे इस्तीफा दे दीजिए
और अपना स्वर्ग का इंतजार करिए, क्योंकि आप भी जो है भगवान का नाम लीजिए और स्वर्ग का इंतजार करिए। 7 पुस्तकें समारो। स्वर्ग पर पहुंच जाइए। हाँ, चाहे स्वर्ग 7 पुस्तकें समारे, चाहे 10 पुस्तकें वो अपनी पुस्तकें समारे। और पूरा जो इस तरह से जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, हम पूरे बहुजन इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आने वाले समय में उनको दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से बाबा साहब का अपमान तो मैं समझता हूँ संपूर्ण बाबा साहब को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, भारत में अकेले नहीं है। और ये भारत देश की बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति के बनाए हुए संविधान से पूरा देश चल रहा है, लेकिन वो लोग अपना मनोविधान से देश चलाना चाहते हैं, तो वो चलने वाला नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस और अन्य जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ निकल के आ रहे हैं रोड पर, सड़कों पर, और अपनी अपने मतलब पार्लियामेंट में, विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो बहुजन समाज है या जो विपक्ष के सांसद विधायक हैं, क्या कुछ बदलाव की तरफ जा रहा है कि कुछ ही दिन लोग बोलेंगे और शांत हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है, हर पार्टियों का अपना अपना व्यू है। कोई तो बाबा साहब का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करता है, कोई आस्था जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको लग रहा है कि आज मैं एमपी हूँ या एमएलए हूँ या किसी राजनीतिक पद पे बैठा हूँ, तो आज संविधान की वजह से है। तो नहीं तो पहले राजा का लड़का ही राजकुमार होता था, वही युवराज होता था, वही राजा हो जाता था। तो संविधान की वजह से आज गरीब का बेटा भी जो है विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो वो अगर विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध जायज़ है। और मैं समझता हूँ कि वो ज़िम्मेदार पद पे बैठे हैं, जिन्होंने वक्तव्य दिया है गृह मंत्री जी ने, तो उन पर इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और अपनी गलती को माफ़ी माँगना चाहिए। अगर गलत बात कोई निकल गई है, कोई बात नहीं है, माफ़ी माँगने में क्या जाता है किसी से भी। एक सवाल और, जिस तरह से जो सुरक्षित सीटों से सांसद बन के गए, शायद 131 सांसद देश में होते हैं, जी, वो 131 सांसद उसमें ज्यादातर बीजेपी से होंगे। जी। तो क्या जो सुरक्षित सीटों से सांसद चुन के गए हैं, वो लोग बाबा साहब की आइडियोलॉजी से बन के गए हैं, उनको बुरा नहीं लग रहा इस समय का जो वक्तव्य गृह मंत्री जी का है? देखिए, ऐसा है कि जो इस समय नेता चुने जाते हैं, जी, तो नेता पार्टियों के हिसाब से चुने जाते हैं। पार्टी अपना अधिकृत करती है, उनको टिकट देती है, आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ते हैं। तो वो पार्टी के प्रति जवाबदेही है, ना कि समाज के प्रति। अगर मान लीजिए पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, कुछ तीसरे को दे देगी, वो एमपी बन जाएगा। तो हमें ये लगता है कि उन्हें कुछ खराब तो लगा ही होगा, लेकिन जिसकी आदत गुलामी की अगर पड़ जाए, या वो सोच रहा होगा हम अपनी कुर्सी क्यों उस खतरे में करें, क्योंकि अगर अमित शाह जी से अगर पंगा लेने का मतलब है, तो ये आगे जाके तो पार्टियों की तो मजबूरी है, किसी न किसी तो एससी समाज को देना ही पड़ेगा उनको नहीं, टिकट। ये तो उनकी मजबूरी है, लेकिन वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी परमानेंट नौकरी हो गई है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी परमानेंट नौकरी होगी। भाई, वो तो आरक्षित है, वो तो देना ही है। वो तो पार्टियों की मजबूरी है कि वो हमें 131 पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को ही उतारेंगे। बात होता क्या है कि ये पार्टी से प्रमाणित नेता हैं, जो समाज से प्रमाणित नेता जो जब एमपी एमएलए बनता है, तो वो समाज की बात करता है, और जो पार्टी प्रमाणित नेता है, तो पार्टी की बात करेगा। अब एक सवाल और आपसे, जिस तरह से जब से ये गृह मंत्री जी का बयान आया है, तब से गृह मंत्री के ऊपर तो दबाव दिया जा रहा है देश की जनता के द्वारा, या जो समाज सेवी संगठन हैं या विपक्ष के नेता हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में जो नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, और रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान जी हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप कब इस्तीफा लोगे। तो इन इन तीन नेताओं का बयान अभी तक नहीं आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनको समर्थन वापस लेना चाहिए, या बाबा साहब की विचारधारा को इन लोगों ने, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस पे थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये बाबा साहब की विचारधारा से बनी हुई पार्टियां हैं और बीजेपी के समर्थन में हैं,
जनता इन पर दबाव बना रही कि आप समर्थन वापस लो, और ये लोग कुछ भी ना बोल रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका एक कारण और है कि कोई भी अपने पद से हटना नहीं चाहता है। जी, हर आदमी अपनी मलाई खाना चाहता है जी, और उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो मलाई मिल रही है वो बाबा साहब की वजह से है। जिस दिन ये राजनीति में आरक्षण खत्म हो जाएगा, रिज़र्वेशन खत्म हो जाएगा, उस दिन ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं बन पाएँगे। एमपी, एमएलए बनना तो दूर है और नहीं किसी को अगर ये लग रहा है कि नहीं मैं बहुत योग्य हूँ, तो शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति किसी अनारक्षित सीट पर एक मेंबर का चुनाव जीत के दिखाए। जी। तब उसको समझ में आएगा कि कितनी परेशानी होती है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जिस तरह से आज जो एक क्रांति की लहर देश में चल रही है, आने वाले समय में ये लहर गति बढ़ाएगी या कुछ ही दिनों के बाद शांत हो जाएगी? देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टियों की बात तो मैं नहीं कर रहा जी, हूँ, लेकिन हमारा जो सामाजिक संगठन है और कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने जी, जंतर मंतर पर जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया जैसा कि आपने देखा भी होगा। जी, और अगर इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पर दिए वक्तव्य पर अगर माफ़ी नहीं मांगी, तो निश्चित ही जो डोमा प्रसंग है पूरे भारत में इसका विरोध करेगा और आगे आने वाले समय में उसका जो है जवाब मिलेगा। निश्चित है कि ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को मानने वाले इस देश में करोड़ों की संख्या में हैं जी। और इस तरह से उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि अपने जो भारत की जनता है, वो भूलती बहुत जल्दी है। इसी बीजेपी सरकार में कई ऐसी घटनाएँ घटीं और एक घटना को छिपाने के लिए दूसरी घटना घट जाती है या घटवा दी जाती है और लोग भूल जाते हैं। तो आप और हम कैसे माने कि इस देश की जनता इस बाबा साहब के अपमान को याद रखेगी? देखिए ऐसा है, इस देश में जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जी, तो उसका काम है कि लोगों को जगाते रहना। जैसे कि जी, आपने देखा हो कि हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी है जी, कि इस बात को भूलने नहीं दिया जाएगा और समय जी, आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इस समय वो सत्ता में हैं, जी। पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हुँ, लेकिन अपने लोगों को हम सारी बात समझा सकते हैं और समय आने पे जब उचित समय होगा तब उनको जवाब मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब का अपमान करने वाले शायद है संवैधानिक पद पर रहे, ये तो वक़्त बताएगा। बस एक लास्ट सवाल और आपसे। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए एक यात्रा निकाली जाती है, क्या बहुजनों को जगाने के लिए बहुजन प्रसंग या डोमा प्रसंग जो भी कह लीजिए, क्या एक जन जागरूकता अभियान चला के लोगों को जन-जन तक जगाने का कार्य नहीं कर सकती, जिस तरह से मनोहर कांशीराम साहब ने किया था? देखिए ऐसा है, मनोहर साहब ने जो काम किया, उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत की बहुजनों में। आज जी, हमारे बीच में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो भी है, तो मैं उनको राजनीति का नायक कह सकता हूँ, जी। कांशीराम जी को। और रही बात परिसंघ की, हुँ, हुँ। तो परिसंघ 2006 से दलित मुक्त यात्रा निकाली, दलित मुस्लिम एकता भोज कराया, एक यात्रा निकाली गई, कई ऐसी यात्राएँ और अभी भी हम लोग तैयारी में हैं जी, कि इसके बाद 2019 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, तो दो मथुरा से हमने आरक्षण बचाओ यात्रा निकाली थी जी, और उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में घूमे थे। जी। तो इस समय योजना बन रही है, अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बुलाए जाएँगे, तो उसमें योजना बनेगी। मैं अपनी बात भी रखूँगा, हालाँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि यात्रा निकाली जाएगी। जी। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे देश की और प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? लास्ट में तो हमारा बस यही कहना है कि हम लोग सहमत रहें, कोई ऐसा प्रदर्शन ना करें क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं ये ऐसी उग्र बातें करें, धरना प्रदर्शन या उनके ही लोग पहुँच के अग्नि वगैरह करवा दें, जिससे लोगों को और मुसीबतें बढ़ जाएँ। हम लोग वैचारिक विरोध करें और विरोध करें, तथ्यात्मक करें, गली मोहल्ले, नुक्कड़ पे कहीं बैठें, तो उनको समझाएँ लोगों को कि ये संविधान से आज सारा विधान बना हुआ है। आज जो भी संस्थाएँ सब संवैधानिक संस्थाएँ हैं,
तो उस संस्था पर जो बैठा उसका प्रमुख है, इस तरह की अगर मानसिकता वाला है तो कोशिश की जाए नेक्स्ट में वो ना पहुँच पाए। जनता को कैसे सचेत रहना होगा? जैसे आज एक गृह मंत्री के पद पर रहकर अमित शाह ने इस तरह की बयानबाजी की, अपमानजनक बाबा साहब को संबोधन किया। और मेरा जो मानना है, नीचे से लेकर पंचायत से लेकर संसद तक एक अमित शाह नहीं, हजारों अमित शाह की विचारधारा के लोग बैठे होंगे, उनको कैसे ये समाज रोक पाएगा वहां तक जाने से? उसका मेन कारण यही है कि लोगों में जो जहाँ पर है ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को कैडर करें और कैडर करके बाबा साहब के किए गए कार्यों को समझाएं। खासतौर जो मैं देखता हूँ जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन में महिलाओं की अहम भूमिका है। तो महिलाओं को जागृत किया जाए और जिस समय वो बाबा साहब को पढ़ लेंगी, मान लेंगी तो निश्चित ही क्रांति आ जाएगी। क्योंकि कहा नहीं जाता है कि अगर आप किसी एक बच्चे को अगर एक बालक को अगर शिक्षित करेंगे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा। तो किसी महिला को अगर शिक्षित करेंगे तो पूरा घर वहाँ पूरा घर शिक्षित, मैं कह सकता हूँ कि 2 घर समान होंगे। तो इस तरह का व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नारी का उत्थान किया और उसके पहले नारी का किसी ने उत्थान नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार देकर उन्हें बराबरी पे खड़ा कर दिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।